एक प्रेम कारागृह बन जाता है और एक प्रेम मंदिर। क्या प्रेम और प्रेम में भी भेद है? प्रेम और प्रेम में बहुत भेद है, क्योंकि प्रेम बहुत तलों पर अभिव्यक्त हो सकता है। जब प्रेम अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होता है, अकारण, बेशर्त, तब मंदिर बन जाता है। और जब प्रेम अपने अशुद्धतम रूप में प्रकट होता है, वासना की भांति, शोषण और हिंसा की भांति, ईर्षा द्वेष की भांति, आधिपत्य पोजीशन की भांति, तब कारागृह बन जाता है। कारागृह का अर्थ है जिससे तुम बाहर होना चाहो और हो ना सको। कारागृह का अर्थ है जो तुम्हारे व्यक्तित्व पर सब तरफ से बंधन की भांति बोझिल हो जाए, जो तुम्हें विकास न दे, छाती पर पत्थर की तरह लटक जाए और तुम्हें डुबाए। कारागृह का अर्थ है जिसके भीतर तुम तड़फड़ाओ मुक्त होने के लिए और मुक्त न हो सको। द्वार बंद हो, हाथ पैरों पर जंजीरें पड़ी हों, पंख काट दिए गए हों। कारागृह का अर्थ है जिसके ऊपर और जिससे पार जाने का उपाय न सूझे। मंदिर का अर्थ है जिसका द्वार खुला हो। जैसे तुम भीतर आए हो वैसे ही बाहर जाना चाहो तो कोई प्रतिबंध ना हो, कोई पैरों को पकड़े ना। भीतर आने के लिए जितनी आजादी थी उतनी ही बाहर जाने की आजादी हो। मंदिर से तुम बाहर न जाना चाहोगे, लेकिन बाहर जाने की आजादी सदा मौजूद है। कारागृह से तुम हर क्षण बाहर जाना चाहोगे और द्वार बंद हो गया और निकलने का मार्ग ना रहा। मंदिर का अर्थ है जो तुम्हें अपने से पार ले जाए, जहां से अतिक्रमण हो सके, जो सदा और ऊपर ले जाने की सुविधा दे। चाहे तुम प्रेम में किसी के पड़े हो और प्रारंभ अशुद्ध रहा हो, लेकिन जैसे जैसे प्रेम गहरा होने लगे वैसे वैसे शुद्धि बढ़ने लगे। चाहे प्रेम शरीर का आकर्षण रहा हो, लेकिन जैसे ही प्रेम की यात्रा शुरू हो, प्रेम शरीर का आकर्षण न रह के दो मनों के बीच का खिंचाव हो जाए और यात्रा के अंत तक मन का खिंचाव भी न रह जाए, दो आत्माओं का मिलन बन जाए। जिस प्रेम में अंततः तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो सके वो तो मंदिर है, और जिस प्रेम में तुम्हें तुम्हारे पशु के अतिरिक्त किसी की प्रतीति ना हो सके वो कारागृह है। और प्रेम दोनों हो सकता है क्योंकि तुम दोनों हो, तुम पशु भी हो और परमात्मा भी। तुम एक सीढ़ी हो जिसका एक छोर पशु के पास टिका है और जिसका दूसरा छोर परमात्मा के पास है, और ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम सीढ़ी से ऊपर जाते हो या नीचे उतरते हो। सीढ़ी एक ही है, उसी सीढ़ी का नाम प्रेम है, सिर्फ दिशा बदल जाएगी। जिन सीढ़ियों से चढ़ के तुम मेरे पास आए हो, उन्हीं सीढ़ियों से उतर के तुम मुझसे दूर भी जाओगे। सीढ़ियां वही होंगी, तुम भी वही होगे, पैर भी वही होंगे। पैरों की शक्ति जैसा आने में उपयोग आई है वैसे ही जाने में भी उपयोग होगी। सब कुछ वही होगा, सिर्फ तुम्हारी दिशा बदल जाएगी। एक दिशा थी जब तुम्हारी आंखें ऊपर लगी थी आकाश की तरफ, और पैर तुम्हारी आंखों का अनुसरण कर रहे थे।
दूसरी दिशा होगी, तुम्हारी आंखें जमीन पे लगी होंगी, नीचाइयों की तरफ, और तुम्हारे पैर उसका अनुसरण कर रहे होंगे। साधारणता प्रेम तुम्हें पशु में उतार देता है। इसलिए तो प्रेम से लोग इतने भयभीत हो गए हैं। घृणा से भी इतने नहीं डरते जितने प्रेम से डरते। शत्रु से भी इतना भय नहीं लगता जितना मित्र से भय लगता है, क्योंकि शत्रु क्या बिगाड़ लेगा। शत्रु और तुम में तो बड़ा फासला है, दूरी है, लेकिन मित्र बहुत कुछ बिगाड़ सकता है, और प्रेमी तो तुम्हें बिल्कुल नष्ट कर सकता है, क्योंकि तुमने इतने पास आने का अवसर दिया है। प्रेमी तो तुम्हें बिल्कुल नीचे उतार सकता है, नरकों में। इसलिए प्रेम में लोगों को नरक की पहली झलक मिलती है। इसलिए तो लोग भाग खड़े होते हैं प्रेम की दुनिया से, भगोड़े बन जाते हैं। सारी दुनिया में धर्मों ने सिखाया है प्रेम से बचो। कारण क्या होगा? कारण यही है कि देखा कि 100 में 99 तो प्रेम में सिर्फ डूबते हैं और नष्ट होते हैं। प्रेम की कुछ भूल नहीं है, डूबने वालों की भूल है। और मैं तुमसे कहता हूं, जो प्रेम में नरक में उतर जाते थे वो प्रार्थना से भी नरक में ही उतरेंगे, क्योंकि प्रार्थना प्रेम का ही एक रूप है। और जो घर में प्रेम की सीढ़ी से नीचे उतरते थे, वो आश्रम में भी प्रार्थना की सीढ़ी से नीचे ही उतरेंगे। असली सवाल सीढ़ी को बदलने का नहीं है, न सीढ़ी से भाग जाने का है। असली सवाल तो खुद की दिशा को बदलने का है। तो मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम संसार को छोड़कर भाग जाना, क्योंकि भागने वाले कुछ नहीं पाते। सीढ़ी को छोड़कर जो भाग गया, एक बात पक्की है कि वो नरक में नहीं उतर सकेगा, लेकिन दूसरी बात भी पक्की है कि स्वर्ग में कैसे उठेगा। तुम खतरे में जीते हो, सन्यासी सुरक्षा में। नरक में जाने का उसका उपाय उसने बंद कर दिया, लेकिन साथ ही स्वर्ग जाने का उपाय भी बंद हो गया, क्योंकि वो एक ही सीढ़ी के दो नाम हैं। सन्यासी जो भाग गया है संसार से, वो तुम्हारे जैसे दुख में नहीं रहेगा, ये बात तय है। लेकिन तुम जिस सुख को पा सकते थे उसकी संभावना भी उसकी खो गई। माना कि तुम नरक में हो, लेकिन तुम स्वर्ग में हो सकते हो, और उसी सीढ़ी से जिससे तुम नरक में उतरे हो। 100 में 99 लोग नीचे की तरफ उतरते हैं, लेकिन ये कोई सीढ़ी का कसूर नहीं है, ये तुम्हारी ही भूल है। और स्वयं को न बदल के सीढ़ी पर कसूर देना, स्वयं की आत्मक्रांति न करके सीढ़ी की निंदा करना, बड़ी गहरी नासमझी है। अगर सीढ़ी तुम्हें नरक की तरफ उतार रही है, तो पक्का जान लेना कि यही सीढ़ी तुम्हें स्वर्ग की तरफ उठा सकेगी। तुम्हें दिशा बदलनी है, भागना नहीं। क्या होगा दिशा का रूपांतरण? जब तुम किसी को प्रेम करते हो, वो कोई भी हो, माँ हो, पिता हो, पत्नी हो, प्रेयसी हो, मित्र हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, प्रेम का गुण तो एक है। किससे प्रेम करते हो ये बड़ा सवाल नहीं है। जब भी तुम प्रेम करते हो तो दो संभावनाएं। एक तो ये कि जिसे तुम प्रेम करना चाहते हो या जिसे तुम प्रेम करते हो, उस पर तुम प्रेम के माध्यम से आधिपत्य करना चाहो, मालकियत करना चाहो, तुम नरक की तरफ उतरने शुरू हो गए। प्रेम जहां पोजीशन बनता है, प्रेम जहां परिग्रह बनता है, प्रेम जहां आधिपत्य लाता है, प्रेम ना रहा, यात्रा गलत हो गई। जिसे तुमने प्रेम किया है उसके तुम मालिक बनना चाहो, बस भूल हो गई। क्योंकि मालिक तुम जिसके भी बन जाते हो, तुमने उसे गुलाम बना दिया। और जब तुम किसी को गुलाम बनाते हो तो याद रखना उसने भी तुम्हें गुलाम बना दिया, क्योंकि गुलामी एक तरफा नहीं हो सकती, वो दुधारी धार है। जब भी तुम किसी को गुलाम बनाओगे तुम भी उसके गुलाम बन जाओगे। यह हो सकता है कि तुम छाती पर ऊपर बैठे हो और वो नीचे पड़ा है, लेकिन ना तो वो तुम्हें छोड़ के भाग सकता है, ना तुम उसे छोड़ के भाग सकते हो। गुलामी पारस्परिक है। तुम भी उससे बंध गए हो जिसे तुमने बांध लिया।
बंधन कभी एक तरफा नहीं होता। अगर तुमने आधिपत्य करना चाहा तो दिशा नीचे की तरफ शुरू हो गई। जिसे तुम प्रेम करो उसे मुक्त करना, तुम्हारा प्रेम उसके लिए मुक्ति बने। जितना ही तुम उसे मुक्त करोगे तुम पाओगे कि तुम मुक्त होते चले जा रहे हो, क्योंकि मुक्ति भी दुधारी तलवार है। तुम जब अपने निकट के लोगों को मुक्त करते हो तब तुम अपने को भी मुक्त कर रहे हो, क्योंकि जिसे तुमने मुक्त किया उसके द्वारा तुम्हें गुलाम बनाए जाने का उपाय नष्ट कर दिया तुमने। जो तुम देते हो वही तुम्हें उत्तर में मिलता है। जब तुम गाली देते हो तब गालियों की वर्षा हो जाती, जब तुम फूल देते हो तब फूल लौट आते हैं। संसार तो प्रतिध्वनि करता है, संसार तो एक दर्पण जिसमें तुम्हें अपना ही चेहरा हजार हजार रूपों में दिखाई पड़ता है। जब तुम किसी को गुलाम बनाते हो तब तुम भी गुलाम बन रहे हो। प्रेम कारागृह बनने लगा। ये मत सोचना कि दूसरा तुम्हें कारागृह में डालता है। दूसरा तुम्हें कैसे डाल सकता है? दूसरे की सामर्थ्य क्या? तुम ही दूसरे को कारागृह में डालते हो तब तुम कारागृह में पड़ते हो। ये साझेदारी है। तुम उसे गुलाम बनाते हो, वो तुम्हें गुलाम बनाता है। पति पत्नियों को देखो, वो एक दूसरे के गुलाम हो गए हैं। और स्वभावता है, जो तुम्हें गुलाम बनाता है उसे तुम प्रेम कैसे कर पाओगे? भीतर गहरे में रोष होगा, क्रोध होगा, गहरे में प्रतिशोध का भाव होगा, और वो हजार हजार ढंग से प्रकट होगा। छोटी छोटी बात में प्रकट होगा। क्षुद्र क्षुद्र बातों में पति पत्नियों को तुम लड़ते पाओगे। प्रेमियों को तुम ऐसी क्षुद्र बातों पर लड़ते पाओगे कि ये तुम मान ही नहीं सकते कि इनके जीवन में प्रेम उतरा होगा। प्रेम जैसी महाघटना जहां घटी हो वहां ऐसी क्षुद्र बातों की कलह उठ सकती। ये क्षुद्र बातों की कलह बता रही है कि सीढ़ी नीचे की तरफ लग गई है। जब भी तुम किसी पर आधिपत्य करना चाहोगे तुमने प्रेम की हत्या कर दी। प्रेम का शिशु पैदा भी ना हो पाया, गर्भपात हो गया। अभी जन्मा भी ना था कि तुमने गर्दन दबा दी। प्रेम खिलता है मुक्ति के आकाश में। प्रेम का जन्म होता है स्वतंत्रता के परिवेश में। सुबह सुबह होने को है, नींद चली भी नहीं गई। नींद है ऐसा भी कहना कठिन। हल्की हल्की नींद है, हल्का हल्का जागरण भी है। ऐसी मध्य की अवस्था है। संध्या काल है प्रेम। न रात न दिन, बस सुबह होने को है मगर अभी हो नहीं गई। आकाश लाल होने लगा है, बदलियों में रंग आने लगा है सूरज की किरणों का, लेकिन सूरज अभी प्रकट नहीं हुआ, क्षितिज के नीचे दबा है। होता ही है, अब हुआ अब हुआ। प्रेम सपना है, लेकिन जागरण के सर्वाधिक करीब। और भी सपने, घृणा भी सपना है, लेकिन जागरण से सर्वाधिक दूर। घृणा है आधी रात का सपना, प्रेम है भोर का सपना। इसलिए जिन्हें जागना है उन्हें प्रेम का सपना देखना होता है। घृणा के सपने से जागना बहुत कठिन है। प्रेम के सपने से जागना आसान है। जागना जरूरी नहीं है, अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि सुबह भी हो जाए और तुम न चाहो जागना तो न जागो। सूरज भी निकल आए और तुम्हें सोना है
तो तुम सोए ही रहो। तुम जाग के भी तो आंखें बंद रख सकते हो। एक दिन सुबह सुबह उठ के मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी ने उससे कहा, मुल्ला, रात नींद में तुम बहुत जाएगा, लेकिन जो जागा है झकझोरो तो भी न जागेगा। उसे तो पता है, उसने तो तय किया कि जागना नहीं है। तो सुबह हो जाने से ही कुछ नहीं होता, प्रेम हो जाने से ही कुछ नहीं होता। प्रेम हो के भी लोग चूक जाते हैं, मंदिर के द्वार तक आ के मुड़ जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ चढ़ के लौट जाते हैं। प्रेम तो बहुत बार जीवन में घटता है, मगर बहुत थोड़े से धन्यभागी हैं जो जागते, जो जाग जाते हैं। उनके प्रेम का नाम प्रार्थना है। जागे हुए प्रेम का नाम प्रार्थना है, सोई हुई प्रार्थना का नाम प्रेम है। प्रेम तो सपना ही सपना है। तुम पूछते हो कितना सपना कितना सच, कहीं सपना और सच मिलते? कहीं सपने और सच का कोई तालमेल हो सकेगा कि इतने प्रतिशत सपना इतने प्रतिशत सच? कहीं अंधेरे और रोशनी को मिला पाओगे? या तो अंधेरा होगा या रोशनी होगी। कहीं जीवन और मौत को मिला पाओगे? या तो जियोगे या नहीं जियोगे, बीच में नहीं हो सकोगे। प्रेम तो सपना ही सपना है, मगर बड़ा प्रीतिकर, मधुर, सुस्वादु, लेने योग्य। और जब मैं कहता हूं प्रेम अनुभव करने योग्य सपना है, तो ध्यान रखना यह वक्तव्य सापेक्ष है। सभी वक्तव्य सापेक्ष है। मैं घृणा की तुलना में कह रहा हूं कि प्रेम जीने योग्य सपना है। मैं प्रार्थना की तुलना में नहीं कह रहा हूं। प्रार्थना की तुलना में तो जितने जल्दी प्रेम से भी जाग जाओ उतना शुभ। और फिर प्रार्थना के पार परमात्मा है। तो प्रेम की तुलना में प्रार्थना बेहतर, लेकिन प्रार्थना में ही अटके मत रह जाना। पूजा पाठ और अर्चन और प्रार्थना और निवेदन यही सब ना हो जाए। डूबना है ऐसे कि प्रार्थी और प्रार्थ्य दो न रह जाएं, कि भक्त और भगवान दो न रह जाएं। प्रार्थना भी छूट जानी चाहिए एक दिन, क्योंकि प्रार्थना भी थोड़ा शोरगुल है। प्रार्थना भी थोड़ी सी विचार की छाया है। संसार गया, लेकिन उसकी कुछ रेखाएं छूट गईं। यात्री तो गुजर गया, उसके पद चिन्ह रह गए। यात्रा का तो अंत हो गया, लेकिन यात्रा में जमी धूल अभी भी तुम्हारे वस्त्रों पर है, उसे भी धो डालना है। प्रार्थना में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं शेष रहता है। कौन करेगा प्रार्थना? और जहां मैं है वहां अभी भ्रांति मौजूद है। प्रेम में मैं कटता है, काफी कटता है। प्रार्थना में और भी कट जाता है, बस छाया रह जाती। लेकिन छाया भी काफी है भटकाने को। छाया के पीछे भी चल पड़े अगर, तो भटक जाओगे, बहुत दूर चले जाओगे। छाया भी जानी चाहिए। घृणा का जगत है जहां लोग जी रहे। चूंकि लोग घृणा में जी रहे हैं, मैं प्रेम की बात करता हूं। जो प्रेम में जीने लगेंगे उनसे तत्क्षण में प्रार्थना की बात करना शुरू कर दूंगा। जो प्रार्थना में जीने लगेंगे उनसे तत्क्षण में परमात्मा की बात करना शुरू कर दूंगा। छोड़ते चलना है, तोड़ते चलना है। अतिक्रमण और अतिक्रमण, अंत तो गत्वा, वहां पहुंच जाना है जहां मैं बचे ही ना, वही बचे।
तत्वमसि, एक ही बचे, दो न बचे। जहां तक दो है वहां तक सपना है। प्रेम करोगे ना किसी को, दो है। जैसे घृणा करोगे ना किसी को तो दो है। मगर घृणा जहरीला नाता है और प्रेम बड़ा मधुर मीठा। प्रार्थना बड़ी अमृतपूर्ण है, पर फिर भी दो हैं, भक्त है और भगवान है। पराकाष्ठा तो तब है जब दुई न रह जाए, जब भक्त और भगवान एक हो जाएं, जब भक्त भगवान हो, जब भगवान भक्त हो। उस परम घड़ी की प्रतीक्षा करो। सत्य वहां है, उसके पहले तो सब असत्य की मात्राएं कम ज्यादा। और जब तक असत्य की थोड़ी सी भी मात्रा शेष है, चाहे होम्योपैथिक मात्रा ही क्यों ना हो, तो भी सजग रहना, उतनी मात्रा भी विदा करनी। मडोल हो जाती। तुम एक मस्ती से भर के चलते हो जैसे शराबी चलता है। ऐसा तो ना होगा कि हम यहां जलते ही रहें और दूसरी तरफ पता ही ना चले। इधर हम मरते ही रहें और दूसरी तरफ खबर भी ना हो। पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं। प्रेम इतनी बड़ी घटना है, छिपाए नहीं छिपती। तुम्हारा रोआ रोआ कहने लगता है, तुम्हारे होने का ढंग कहने लगता है। तुम उठते और ढंग से हो, तुम बोलते और ढंग से हो, तुम्हारी आंखें बदल जाती, तुम्हारे चेहरे की आभा बदल जाती। प्रेम इतने विराट का उतराना है तुम में कि तुम्हारी सारी सीमाएं डमाडोल हो जाती। तुम एक मस्ती से भर के चलते हो जैसे शराबी चलता है। और जिसने प्रेम की शराब पी ली, फिर उसे शराब की जरूरत नहीं रह जाती। शराब की जरूरत ही इसलिए पड़ती है कि कहीं प्रेम की शराब से चूक ना हो गया। दुनिया में शराब बढ़ती चली जाती है क्योंकि प्रेम घटता चला जाता है। मस्ती तो चाहिए ही, एक बेखुदी तो चाहिए ही, अन्यथा आदमी जिए कैसे, किस सहारे जिए। कुछ भीतर लबालब, कुछ भरापन तो चाहिए ही, अन्यथा आदमी जिए किस लिए जिए, किस कारण जिए। एक मस्ती तो चाहिए ही, अन्यथा चलना बोझ हो जाता है, उठना बोझ हो जाता है। किस लिए उठो, क्या प्रयोजन। जीवन एक सौभाग्य नहीं मालूम होता प्रेम के बिना, जीवन एक दुर्भाग्य बन जाता है। तब लोग जीवन को घसीटते हैं, तब जीवन तुम्हारे साथ लंगड़ाता है, तब जीवन का आशीर्वाद तुम्हें उपलब्ध नहीं होता। उल्टे ऐसा लगता है कि किस दुष्ट परमात्मा ने यह मजाक की। फियोदोर दोस्तोयेव्स्की का प्रसिद्ध उपन्यास है ब्रदर्स कर्मजोव। अनूठा, अपने तरह का अकेला। विश्व साहित्य में फिर वैसी दूसरी कोई कृति नहीं। उसमें एक नास्तिक पात्र है जो जीवन से ऐसा उदास, इतना बुझा बुझा हो गया है कि वो एक दिन परमात्मा की तरफ, आकाश की तरफ आंख उठा के कहता है कि मुझे तुझ में भरोसा तो नहीं, मैं जानता तो नहीं कि तू है, लेकिन अगर कहीं तू हो और मुझे मिल जाए तो मैं ये जीवन तुझे वापस लौटाना चाहता हूं। ये तुझे ने मुझे जीवन में प्रवेश का अधिकार दिया, ये तू वापस ले ले। ना होना भला इस होने से। प्रेम के बिना होने से न होना भला हो जाता। और अगर प्रेम हो तो न होना भी
एक गहन होने को अपने भीतर समा लेता है। होने की तो बात ही छोड़ो, न होना भी सुखद हो जाता है। होना तो परिपूर्ण आनंद हो जाता है, न होना भी सौभाग्यपूर्ण हो जाता है। प्रेम जीवन की ज्योति है। प्रेम के बिना घर ऐसे है जिसे दिया बुझ गया हो, अंधेरा घर। प्रेम के बिना जीवन ऐसे है जैसे वीणा के तार टूट गए हों, संगीत से खाली और शून्य वीणा। प्रेम से बिना जीवन ऐसा है जैसे वृक्ष तो हो और फूल ना आए हो, और फूलों ने आने से इंकार कर दिया हो। बांझ वृक्ष। प्रेम जीवन को भरता है। प्रेम के बिना जीवन की प्याली खाली है। प्रेम हो तो भर जाती, और जब तक प्रेम न हो तब तक तुम्हें लगता ही रहेगा खाली खाली खाली। एक उदासी, एक संताप, एक चिंता, व्यर्थ की भागदौड़। कहीं कोई सार नहीं, कहीं कोई अर्थ नहीं, कहीं कोई लय नहीं। जैसे किसी ने मजाक किया हो, जैसे परमात्मा शुभ न हो, शैतान हो, जैसे उसने मजाक किया हो, तुम्हें सताने के लिए पैदा किया हो, कि तुम किलबिलाओ, कि तुम परेशान हो, कि तुम पीड़ित हो, और वो दुष्ट आत्मा ही ऊपर से बैठ के इस खेल को देखे। प्रेम जैसे ही तुम्हें छूता है, जैसे सुबह की ठंडी हवा आ जाए, पुलक पुलक ताजा हो जाए, जैसे रात चांद उगाए, सब तरफ चांदी फैल जाए। सुबह की आज जो रंगत है वह पहले तो न थी। क्या खबर आज खरामा सरे गुलजार है कौन, आज मेरे बगीचे से कौन गुजर गया। सुबह की आज जो रंगत है पहले तो न थी। सुबह तो बहुत हुई, सुबह पहली बार होती है जब प्रेम होता है। सुबह की आज जो रंगत है वह पहले तो न थी। क्या खबर आज खरामा सरे गुलजार है कौन, कौन आज सुबह सुबह मेरे बगीचे से गुजर गया, कौन मेरे हृदय से गुजर गया है। सब अधखिली कलियां चटक गई, फूल बन गई, मुरझाए पौधे जीवंत हो गए, हरे हो गए, मरुस्थल जगमगा उठा। दीप मालिका सज गई। शाम गुलनार हुई जाती है, देखो तो सही, यह जो निकला है लिए मसले रुखसार है कौन, ये कौन मेरे हृदय में मसाल लेकर निकल गया। शाम गुलनार हुई जाती, देखो तो सही, यह जो निकला है लिए मसार, यह जो निकला है लिए मसले रुखसार है कौन। प्रेम आता है, एक झंझावात की तरह जगा जाता है। प्रेम आता है, नींद तोड़ जाता है। प्रेम आता है, प्रकाश से भर जाता है। प्रेम आता है, तत्क्षण लगता है अब जीवन में गति आई, गंतव्य आया, कहीं पहुंचने जैसी कोई बात हुई, नाव को दिशा मिलती। मैं तो समझ लूंगा। अगर तुम्हें यह समझ में आ गया हो, सुबह की आज जो रंगत है वो पहले तो न थी। अगर तुम्हें यह समझ में आ गया हो कि आज दिल का हाल कुछ और, किसी ने छुआ है और वीणा जाग उठी है, किसी ने छुआ है और वीणा गुनगुनाने लगी है, किसी ने छुआ है और मौन बोल उठा है। तुम्हें भर पता हो तो मेरी फिक्र छोड़ो। तुम्हें पता चले इसके पहले मुझे पता चल जाएगा, तुम्हें पता चलेगा उसके पहले मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि तुम भी अपने हृदय के उतने करीब नहीं जितने मैं तुम्हारे हृदय के करीब हूं। तुम्हें पता चलने में थोड़ी देर लग जाएगी, तुम अपने से थोड़े ज्यादा दूर हो। मैं तुमसे ज्यादा करीब हूं क्योंकि मैं अपने करीब हूं।
जो अपने करीब है वो सबके करीब है, क्योंकि अपने करीब होना सबके करीब हो जाना है। उस भीतर के जगत में अपना और पराया कोई है, उस भीतर के जगत में मैं और तू कोई है। जिस दिन मैं अपने करीब हुआ उसी दिन मैं तुम्हारे करीब हो गया। हो सकता है प्रेम तुम्हारे भीतर जगे, तुम्हें थोड़ी देर से पता चले। तुम पहले तो चौंकोगे, पहले तो तुम भरोसा ना कर सकोगे, पहले तो तुम संदेह से भरोगे कि ये क्या हुआ है। जरूर कोई कल्पना होगी, कोई मन का खेल, फिर कोई खेल, फिर कोई स्वप्न ने पकड़ा मालूम हुआ। पहले तो तुम लाख उपाय करोगे इसे झुठलाने के कि ये नहीं, क्योंकि ये खतरा है, ये जोखिम, यहां चलना खतरे से खाली नहीं। पहले तो तुम संभालोगे, तुम्हारे पैर तो कभी ना लड़खड़ाए थे, तुम तो सदा संभल के चले थे, तुम तो बड़े होशियार थे। और आज ये कैसी दीवानगी छाई जाती है, और आज ये क्या हुआ जाता है, पैर लड़खड़ाने लगे। तुमने तो कभी पी न थी, आज ये तुम्हें क्या हुआ है। तुम पहले तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाओगे, तुम्हारा सारा अतीत डगमगा जाएगा। ऐसे तो तुम कभी भी ना थे, ये कुछ नया हुआ। तुम इंकार करोगे, क्योंकि मन जो अतीत है उससे ही बंधा रहना चाहता है। मन नए से भयभीत है, इसलिए तो मन परमात्मा को कभी भी नहीं खोज पाता, क्योंकि परमात्मा नित्य नूतन है। मन तो बंधे लकीर का फकीर है, बंधे बंधाए रास्तों पर सुविधापूर्ण दौड़ता रहता है। ट्राम गाड़ी बंधी पटरियों पर दौड़ती रहती, ऐसा मन है। जब पहली दफा तुम पाओगे कि पटरियां नीचे से हट गई, बिना पटरियों के तुम अनजान में उतरे जाते हो, घबरा जाओगे, ठिठक के खड़े हो जाओगे, पुराने सूत्र को पकड़ने की चेष्टा करोगे, नए से बचना चाहोगे। लेकिन प्रेम आ जाए तो तुम बच ना सकोगे, देर अबेर तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेम का आनंद ऐसा है। अपरिचित है माना, क्योंकि आनंद ही तुम्हें अपरिचित है। अनजान है माना, क्योंकि जो तुमने जाना है वो जानने योग्य भी कहां था। उतरते हो किसी ऐसे लोक में जिसका हाथ में कोई नक्शा नहीं,